इस मूवमेंट में आपके जो एग्ज़ाम है ना उनकी तैयारी करना इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो आप बाद में भी कर लोगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो हम ना पता है क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना गायब हो जाएँगी यूट्यूब से, कुछ नहीं कहीं भी जाने वाला, सब वहीं पे रहता है, गेम्स भी वहीं पे रहेंगी, सोशल मीडिया भी वहीं पे रहने वाला है, कुछ नहीं हो जाता अगर आपने कम यूज़ कर लिया। लेकिन पढ़ाई करो। अगर कभी पढ़ाई का मन ना कर रहा हो तो खुद को किस तरीके से मोटिवेट करें। तो बहुत बार क्या होता है, हमारी जो मोटिवेशन है ना वो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। मतलब कि क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो भटक जाता है, क्योंकि हमने पूरे साल जो है ना मस्तियाँ की होती है, पढ़ाई नहीं की होती। बाद में जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी है और किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है। बिकॉज़ पता है क्या होता है, जब आप पूरा साल नहीं पढ़ते हो ना, फिर आप ना अपने आप को बार बार धोखा दे रहे होते हो। अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, अब देखो मैंने पूरा साल पढ़ाई तो की नहीं। देखो ऐसे नहीं होता। अगर आपने 2 महीने भी पढ़ाई कर ली ना सही तरीके से, तो क्या होता है, एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे ना, एटलीस्ट 60-70 नंबर तो ले ही आओगे ना। तो किस तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और किस तरीके से अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं। तो सबसे पहली बात ना, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। बिकॉज़ पता है क्या, हमारा माइंड जो है ना हमें धोखा दे रहा होता है, वो हमें ऐसी जो है ना इमेजिनेशन हमारे सामने क्रिएट कर देता है कि हम जो है ना उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना हैबिट डालनी है। एक टाइम टेबल बनाओ, वहाँ पे लिखो कि अब जो है ना मुझे ये काम करना है, ये वो काम करना है। इसी तरीके से जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपना कोर्स कवर करोगे, एटलीस्ट इतना कर पाओगे कि आप पास हो सको। ऐसा नहीं कि आपका जो है ना साल ही ज़ाया हो जाए। बहुत सारे लोग ना पूरा साल नहीं पढ़ते और बाद में क्या होता है, उनका माइंड उनको ट्रैप कर जाता है कि देखो तुमने पूरा साल तो पढ़ाई की नहीं, अभी अब भी जो है ना पढ़ाई करना छोड़ दो, अब भी ना पढ़ो, साल ज़ाया कर दो। ऐसा आपने नहीं करना। सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल बनाओ, ऐसा करो कुछ पास पेपर्स को देखो और इसके अलावा जो है ना जो पढ़ाई करो उसको रिपीट करो। क्या होता है, हम ना कुछ भी पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, हमारा माइंड बहुत जल्दी भुला देता है उन सब चीज़ों को। जब आप किसी को बता देते हो ना एक दफ़ा, तो वो चीज़ जो है ना आपके माइंड में पक्की हो जाती है। तो अगर आपके दोस्त है या घर वाले हैं तो उस टॉपिक को ना रिपीट करो, आप खुद से कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन निकालो और जी उस टॉपिक को जो है ना रिहर्स करो। हमें पता है क्या लगता है, अगर हमने पूरा साल स्टडी नहीं की ना तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ना 2 महीनों में वो सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। हो जाता है, अगर आप जो है ना फोकस के साथ करो ना काम तो हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप जो है ना आसानी के साथ वो कोर्स निकाल लोगे। नहीं तो अपने आप को एक चीज़ बता रहे हो, देखो यार मैं फंसा रहूँगा, मुझे कोई और आके निकालने वाला तो है नहीं। देखो एग्ज़ाम तो हर इंसान को खुद ही देना पड़ता है ना, कोई और तो आके देने वाला है नहीं। कल भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, आज भी पढ़ना पड़ेगा। बेहतर ये कि आज जो है ना मैं अपने सर से ये बोझ उतार दूँ, नहीं तो पूरा साल जो है ना मैं लटका रहूँगा और पूरा साल जो है ना मैं परेशान रहूँगा और लोग भी मुझे ताने देंगे, सब आके पूछेंगे। तो इससे अच्छा है मैं जो है ना पढ़ाई कर लूँ, बेहतर मेरे लिए यही होगा। वरना जो है ना मैं खुद ब खुद ही जो है ना डीमोटिवेट होता रहूँगा। पता है क्या लगता है, कोई भी ऐसी मोटिवेशन आ जाएगी या एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता। देखो जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो डेवलप करनी पड़ती है हर रोज़ काम करके। वो कोई भी आपके लिए डेवलप नहीं कर सकता, ना बाज़ार में मिलती है, वो आप ही कर सकते हो। जो इंसान अपने लिए कर सकता है ना वो कोई उसके लिए नहीं कर सकता। जो इंसान अपने लिए सोच सकता है ना, कोई इंसान जो है ना उसके लिए नहीं सोच सकता। बस हम यहीं पे जाके फंसते हैं। देखो बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रखो, यूट्यूब भी कहीं नहीं जाने वाला और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना कहीं नहीं जाने वाली, बाद में जो है ना वो कर लेना। तो इस मूवमेंट में आपके जो एग्ज़ाम है ना उनकी तैयारी करना इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो आप बाद में भी कर लोगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो हम ना पता है क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना गायब हो जाएंगी यूट्यूब से, कुछ नहीं कहीं भी जाने वाला, सब वहीं पे रहता है, गेम्स भी वहीं पे रहेंगी, सोशल मीडिया भी वहीं पे रहने वाला है, कुछ नहीं हो जाता अगर आपने कम यूज़ कर लिया। लेकिन पढ़ाई करो। ये जो थॉट है ना आपको पढ़वा सकता है कि यार सब कुछ यहीं पे रहने वाला है ना, मैं बाद में कर लूँगा ये सब काम, अभी जो है ना मुझे निकलना है। देखो वक्त जाता जा रहा है, आपकी एज गुजरती जा रही है।
टाइम निकलता जा रहा है ज़िंदगी का। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ज़िंदगी है ना वो रुक जाए, ज़िंदगी चलती रहती है, टाइम तो जा ही रहा है ना। और वक्त के साथ साथ ना कंपटीशन बढ़ता जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप एक दिन भी डिले करते हो ना किसी भी चीज़ को, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं कितना पीछे जा रहा हूँ। बिकॉज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस दुनिया में, जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं उतना कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो अब चीज़ें मुश्किल है, पहले इजीली हो जाती थी, पहले गवर्नमेंट जॉब भी आसानी के साथ मिल जाती थी। अब लोग बढ़ गए हैं, वो लोग पढ़ते होंगे और आप नहीं पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है आपका उनका कंपटीशन तो हो रहा है ना। हम चाहते ना चाहते हुए भी लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं। इस बात को अपने माइंड में रखो। बेशक हमें जो है ना पता ना लग रहा हो, बट हमारा कंपटीशन चल रहा होता है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ना लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा भाव देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आपको भी बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चीज़ें हार्ड हैं, मुश्किल से आपको कुछ भी मिलता है। पहले चीज़ें आसान होती थी, अब जो है ना मुश्किल होती जा रही है, और वक्त के साथ साथ जो है ना और भी मुश्किल होती जाएंगी। देखो, अपना ना एक मोटिव रखो, अपने आप को एक बात समझाओ। ख़ास तौर पे अगर आप ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो, अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो आपको ये बात अपने आप को समझानी होगी, मुझे जल्द से जल्द जो है ना इन सब सिचुएशन से निकलना है, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा। कोई भी नहीं आके मुझे निकालेगा। आप ही अपने आप को ये बात समझा सकते हो। देखो, बाकी लोगों के तो धंधे चलते रहेंगे, वो आपको कभी भी इस तरीके की बात बताएंगे नहीं, बिकॉज उनको तो आपके व्यूज़ चाहिए ना, वो तो कभी भी आपको ये बात नहीं बताएंगे। तो आपको भी ना ज़रा इंटेलिजेंस लानी होगी, ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे आप दुनिया में। अगर आपको सरवाइव करना है तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस वक्त क्या करना है और किस वक्त क्या नहीं करना। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर कभी पढ़ने का मन ना कर रहा हो ना तो इन बातों को याद कर लेना, बिकॉज़ हमें ना कभी कभी कुछ टिप्स जो होती है ना वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर कर जाती हैं। तो आप जो है ना इन सब बातों को याद रखना। क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती है ना, जाहिर सी बात है अगर आपकी ज़िंदगी में पेन चल रहा होता है तो ये सब चीज़ें जो होती है ना हमें मोटिवेट करती हैं कि हम और ज़्यादा काम करें, ताकि हम जो है ना इन सब सिचुएशन से निकल सकें। वरना क्या होता है, इंसान फंस जाता है और उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आ जाता है, और वो फिर कहीं का नहीं रहता और किसी और का कुछ नहीं जाता, इंसान का खुद ही का जाता है। थैंक यू।